हम सभी धारा के विपरीत तैर रहे हैं और शायद इसी वजह से थक चुके हैं। जीवन की नदी हमें कहीं ले जाना चाहती है, लेकिन हम किनारे को कसकर पकड़े हुए हैं। हम डरते हैं, संघर्ष करते हैं, हमें लगता है कि यही पकड़ हमें बचा लेगी, लेकिन सच तो ये है कि यही पकड़ हमें डुबो रही है। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी नावों में चतुराई से चप्पू चलाकर इस जीवन सागर को पार करना चाहते हैं, और परिणाम एक थकी हुई आत्मा, एक बेचैन मन और एक गहरी निराशा। असल सवाल यह नहीं है कि जीवन में क्या करना है, असल सवाल यह है कि आप इस पकड़ को कब छोड़ेंगे। आप कब उस प्रवाह के साथ बहने का साहस करेंगे जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम जीवन को उस महान रहस्यवादी लाओ अजू की नज़र से देखेंगे, जिन्होंने हजारों साल पहले एक सरल सत्य कहा था, जो लोग जीवन की तरह बहते हैं, उन्हें किसी और ताकत की ज़रूरत नहीं होती। ताओवाद के जनक लाओ अजू उस दर्शन के प्रवर्तक थे जो सिखाता है कि जीवन को बहकर जिया जाता है, लड़कर नहीं। ताओ का अर्थ है जीवन का मार्ग या प्रवाह। यह वो अदृश्य शक्ति है, वह लय जिसमें पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। तारे, ग्रह, नदियाँ, जंगल सभी उसी एक लय में हैं, एक को छोड़कर मनुष्य। आज हम उन 6 जंजीरों को तोड़ने की बात करेंगे जो हमें इस प्रवाह के साथ बहने से रोकती हैं। ये केवल शब्द नहीं होंगे, यह आपकी आत्मा पर एक दस्तक होगी। तो अगर आप थक चुके हैं, अगर आप इस रोज़मर्रा की दौड़ में खो गए हैं, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहें। शायद फिर आपको कभी किनारे को पकड़ने की ज़रूरत महसूस ना हो। लाओ अजू कहते हैं कि अहंकार नामों और विचारों से मोहित होता है, लेकिन ये नाम और विचार आपको उस महान एकता को देखने से रोकते हैं। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? आपका मन तुरंत जवाब देगा, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम प्रिया है। लेकिन ये सब क्या है? यह अहंकार है। ये मैं एक सुंदर पिंजरा है, एक सुनहरा पिंजरा। आप इसे सजाते हैं अपनी डिग्रियों से, अपनी कार से, अपने घर से, अपने बैंक बैलेंस से। आप दुनिया को दिखाते हैं, देखो मेरा पिंजरा कितना शानदार है, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का। यह आपको उड़ने से रोकता है। अब एक ऐसे CEO के बारे में सोचिए जो 30 साल तक एक कंपनी का बादशाह था। उसकी पहचान उसका पद था। उसकी सुबह उसकी केबिन की कुर्सी से शुरू होती थी और उसकी रात ग्राहकों के साथ डिनर पर खत्म होती थी। लोग उसे सलाम करते, उसकी हर बात मानते। वो खुद को उस कंपनी का भगवान मानता था। फिर एक दिन बोर्ड मीटिंग में एक झटके में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अगले दिन उसके पास न केबिन था, न पद और न ही कोई था जो उसे सलाम करता। वो टूट गया। उसे लगा कि वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी आत्मा को एक पद के छोटे से डिब्बे में कैद कर लिया था। जब वो डिब्बा टूटा तो उसे लगा कि वो खुद टूट गया है। लाओ अजू कहते हैं कि ताओ को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जिस क्षण आप किसी चीज़ का नाम लेते हैं, आप उसे एक छोटी चीज़ में बदल देते हैं। जिस क्षण आप खुद को इंजीनियर कहते हैं, आप अपनी अनंत संभावनाओं को एक छोटे से लेबल में बांध देते हैं। क्या आप सिर्फ एक इंजीनियर हैं? क्या आप एक पिता, एक दोस्त, एक कलाकार, एक सपने देखने वाले नहीं हैं? यह अहंकार हमें तोड़ता है। ये हमें हम और वो में बांट देता है। ये हमें जाति और वर्ग के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है। जब हम पैदा हुए थे, हम सिर्फ एक चेतना थे, बस थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने ये सभी लेबल ले लिए। ओशो ने कहा है, अहंकार एक भूत है जिसे आपने खुद बनाया है। इसे भूखा रखें, इसे खिलाना बंद करें। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसे सुनिए, लेकिन उससे चिपके मत रहिए। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो उसे सुनिए, लेकिन दिल पर मत लीजिए। आप न तो प्रशंसा हैं, न ही आलोचना। आप इन सब से परे हैं। लाओ अजू कहते हैं, जब मैं जो हूँ उसे छोड़ देता हूँ, तब मैं वह बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। यह अहंकार एक प्यास की तरह है, परत पर परत, नाम की परत, पद की परत, धन की परत, ज्ञान की परत। और हम इन परतों को अपनी वास्तविकता समझ बैठते हैं, पर सब कुछ अंदर ही रहता है। वो महान एकता, वो ब्रह्मांडीय चेतना जिसका आप एक अनमोल हिस्सा हैं। आज जब कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो एक पल रुकिए, अपने मन में लगे सारे लेबल देखें और फिर मुस्कुराइए, क्योंकि आप जानते हैं आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आप वो हैं जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। आप जीवन हैं, आप प्रवाह हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, अहंकार का पिंजरा टूट जाएगा और आप पहली बार आज़ादी की उड़ान भरेंगे। लात से कहते हैं, सभी नदियाँ सागर में गिरती हैं क्योंकि सागर उनके नीचे है। विनम्रता ही उसे अपनी शक्ति देती है। यह आज की दुनिया से बिल्कुल उलट है। हमारी पूरी परवरिश, हमारी पूरी शिक्षा हमें बस एक ही बात सिखाती है, सबसे आगे रहो।
नंबर 1 बनो, प्रथम आओ, अव्वल रहो, सबसे अच्छे कर्मचारी बनो, सबसे अमीर बनो। हमने सफलता का मतलब बना दिया है दूसरों से आगे निकल जाना। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ पहुँचना है। और इस दौड़ में हम दूसरों को कुचलना, धकेलना, गिराना ही सही समझने लगते हैं। लात से हमें कमज़ोर होने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे गहरी समझ की बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, जब आप किसी पंक्ति में सबसे आगे होते हैं तो क्या होता है? आप हमेशा तनाव में रहते हैं, डरते हैं कि कोई आपको पीछे न धकेल दे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो आगे होता है वो सबसे असुरक्षित होता है, लेकिन जो पीछे रहता है और विनम्र रहता है वो शांत होता है। वो देख सकता है, वो समझ सकता है, वो पानी की तरह है। पानी कभी पहाड़ से सीधे टकराने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा नीचे का रास्ता अपनाता है। वो झुकता है और पहाड़ के पास से गुजर जाता है, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? पानी की। वो कठोर से कठोर चट्टान को भी धीरे धीरे काटता है। झुकने और नीचे रहने में जो ताकत है वह नीचे गिरने में नहीं है। समुद्र सभी नदियों को अपने भीतर समाहित कर लेता है क्योंकि वो नीचे होता है। वो कभी ये दावा नहीं करता मैं महान हूँ, उसकी महानता नीचे रहने में है। हम सब खुद के बलबूते पर बने होने का दिखावा करते हैं, मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है, मैं आज जहाँ हूँ अपने बलबूते पर हूँ। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपना जीवन कमाया है? यह आपको अपने माता पिता से मिला है। क्या आपने बचपन में जो खाना खाया वो आपने कमाया? क्या आपने उन शिक्षकों की मेहनत कमाई है जिन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया? आज आप जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, क्या वो आपने कमाया है? सच तो ये है कि आपका जीवन आपको हर किसी ने आपके अलावा एक तोहफे के रूप में दिया है। आपके अस्तित्व में लाखों लोगों का योगदान है, आपके किसान, आपके सैनिक, आपके माता पिता, आपके दोस्त। जब आप इस सच्चाई को गहराई से देखेंगे तो अहंकार कहाँ रहेगा? आप किसी गरीब या कम सफल व्यक्ति को देखकर खुद को उससे श्रेष्ठ कैसे समझ सकते हैं? हम में से किसी ने भी अपनी जगह कमाई नहीं है, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। विनम्रता कोई दिखावा करने लायक गुण नहीं है, यह वास्तविकता की समझ है। यह एहसास है कि मैं इस ब्रह्मांड में धूल के एक कण से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैं पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा भी हूँ। आज शाम एक काम कीजिए, अपने घर की बालकनी या छत पर खड़े हो जाइए। नीचे सड़क पर चल रहे लोगों को देखिए, अपनी कॉलोनी के घरों को देखिए। अब उन सभी को बिना किसी लेबल के देखिए। यह मत सोचिए कि वो डॉक्टर है और वो सफाई कर्मचारी। यह मत सोचिए कि वो अमीर है और वो गरीब। बस उन्हें इंसान के तौर पर देखिए। सोचिए, हर घर के अंदर एक कहानी चल रही है। किसी का दिल टूटा है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कोई अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अंदर ही अंदर किसी लत से लड़ रहा है। जब आप दूसरों का दर्द महसूस करने लगेंगे, जब आप खुद को उनकी कहानियों का हिस्सा मानने लगेंगे, तो आपका मैं अपने आप पिघलने लगेगा। आप पाएंगे कि उनकी खुशी आपकी खुशी बन गई है और उनके दुख आपके दुख। यही विनम्रता है और यही असली ताकत। जो सबके आगे दौड़ता है वो अकेला रह जाता है, लेकिन जो सबके साथ चलता है वो कारवां बन जाता है। लाओ वज़ू कहते हैं कि जो तेज चलता है वह ज़्यादा दूर नहीं जाता। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी है जल्दबाजी। हम सब कुछ अभी चाहते हैं, हम सफलता अभी चाहते हैं, हम पैसा अभी चाहते हैं, हम प्यार अभी चाहते हैं। हमने धैर्य को एक दुरुपयोग के रूप में ले लिया है। हम जीवन को 15 सेकंड की रील की तरह जीना चाहते हैं, अगला ऊपर स्वाइप करें, अगला अगला। हम भूल गए हैं कि जीवन एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ताओवाद में वावेई नामक एक अद्भुत अवधारणा है। इसका शाब्दिक अर्थ है निष्क्रियता या बिना कुछ किए करना। सहज क्रिया। यह आलस्य नहीं है, बल्कि आलस्य के विपरीत है। ये जीवन की लय के साथ इतना एक हो जाना है कि आपके काम में कोई संघर्ष नहीं बचता। यह अपने आप होने लगता है। क्या आपने कभी किसी कलाकार, नर्तक या संगीतकार को देखा है? जब वे प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे बहते जा रहे हों। जब आपको नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? आप सोने की कोशिश करते हैं। आप घड़ी देखते हैं, अरे सोने के लिए बस 5 घंटे बचे हैं। आप खुद को ज़बरदस्ती सोने के लिए मजबूर करते हैं और नतीजा क्या होता है? आपकी नींद दूर भाग जाती है। नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लाया जाए, ये तो नींद में डूबने की चीज़ है। जब आप सारी कोशिशें छोड़ देते हैं, जब आप बस अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, तो धीरे धीरे आप नींद की घाटी में चले जाते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू में नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुशियों को थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश हमें थका रही है। अगर आपने एक बीज बोया है तो क्या आप उसे रोज़ खोदकर देखेंगे कि वह कितना बड़ा हुआ है? क्या आप उसे उखाड़कर लंबा करने की कोशिश करेंगे?
नहीं, आप उसे पानी देंगे, खाद देंगे और फिर प्रकृति पर छोड़ देंगे। आपका भरोसा है कि सही समय पर बीज अपने आप अंकुरित होगा, वो एक पौधा बनेगा और फिर एक दिन पेड़ बनेगा। यह एक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक समय है जिसे तेज नहीं किया जा सकता। यही नियम आपके लक्ष्यों पर भी लागू होता है। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको योजना बनानी होगी, लेकिन आप रातों रात सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। इसमें समय लगेगा। ग्राहकों का विश्वास जीतने, ब्रांड बनाने, टीम बनाने एक प्रक्रिया होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। जल्दबाजी करने वाले लोग अक्सर शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट हमेशा आपदा की ओर ले जाते हैं। वावी का अभ्यास कैसे करें? छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। जब आप चल रहे हों तो बस चलें। अपने कदमों की आहट महसूस करें। अपने चेहरे पर हवा का एहसास करें। अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी न करें। जब आप खा रहे हों तो बस खाएं। स्वाद, गंध महसूस करें। फ़ोन को एक तरफ रख दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं तो आपके काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप कम समय में ज़्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित होती है। जल्दबाजी डर से पैदा होती है, पीछे छूट जाने का डर, कुछ खोने का डर। लेकिन दाव कहता है आप कुछ भी नहीं खो सकते क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बस एक माध्यम है, एक चैनल जिससे जीवन बहता है। प्रवाह से मत लड़ो, इसके साथ बहो। जो तेज दौड़ता है वह लड़खड़ाता है और गिरता है। जो धीरे धीरे और स्थिरता से चलता है वो बहुत आगे जाता है। जीवन की लय पकड़ो, अपनी धुन मत बनाओ। लाओ अजू की एक बहुत गहरी उक्ति है, नई शुरुआत अक्सर दर्दनाक अंत के भेष में होती है। हम सभी बदलाव से डरते हैं। हम स्थिरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमेशा वैसी ही रहें जैसी वे हैं। हमारा प्यारा घर, हमारे दोस्त, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते। हम सब कुछ कसकर थामे रखना चाहते हैं, मुट्ठी में रेत की तरह। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन का दूसरा नाम है परिवर्तन। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हेरालिटस ने कहा था कि आप एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते क्योंकि जब तक आप दूसरा बार उतरेंगे नदी बदल चुकी होगी और आप भी। बदलाव पानी की तरह है, वो बहता रहता है। अगर उसके रास्ते में कोई चट्टान आ जाए तो वह न रुकता है, न उससे लड़ता है, बल्कि अपना रास्ता बदल लेता है। वो चट्टान के ऊपर से या उसके चारों ओर से गुजर जाता है। हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। पानी का कोई एक रूप नहीं होता, वह भाप बन सकता है, बर्फ बन सकता है। हमें भी पानी की तरह लचीला और बदलने वाला बनना है, लेकिन हम अक्सर चट्टान की तरह अडिग रह जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपना पूरा जीवन एक ही शहर में बिताया है। आपके बचपन के दोस्त वही हैं, आपकी पसंदीदा गलियां वही हैं, आपका आरामदायक कंफर्ट जोन वही है। अचानक आपको विदेश से एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिलता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना होगा। आपका मन 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा कहेगा जाओ, यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन दूसरा जो ज्यादा शक्तिशाली होगा कहेगा मत जाओ, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है, जोखिम क्यों उठाओ। ये दूसरा हिस्सा जड़ता का है, ये बदलाव से डरता है। यह आपको उस गर्म और आरामदायक कंफर्ट जोन में कैद रखना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आपने अपना पूरा जीवन एक ही शहर में बिताया है। आपके बचपन के दोस्त वही हैं, आपकी पसंदीदा गलियां वही हैं, आपका आरामदायक कंफर्ट जोन वही है। अचानक आपको विदेश से एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिलता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना होगा। आपका मन 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा कहेगा जाओ, यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन दूसरा जो ज्यादा शक्तिशाली होगा कहेगा मत जाओ, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा है, जोखिम क्यों उठाओ। ये दूसरा हिस्सा जड़ता का है, ये बदलाव से डरता है। यह आपको उस गर्म और आरामदायक कंफर्ट जोन में कैद रखना चाहता है। या फिर सोचिए कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, कोई लंबा और गहरा रिश्ता टूट गया है और आप गहरे दुख में डूबे हैं। आप महीनों तक उस याद में जीते हैं, नए लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि जीवन खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि आप उस अध्याय को बंद करने के लिए तैयार नहीं है जो समाप्त हो चुका है। आप उस कहानी के पन्ने पलटना नहीं चाहते। लाओ अजू कहते हैं कि हमें वो छोड़ना होगा जो हम थे ताकि हम वो बन सके जो हम हो सकते हैं। एक बीज को पेड़ बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे टूटना पड़ता है, उसे अपना आरामदायक खोल तोड़कर अंधेरी नम मिट्टी में मरना पड़ता है। उसका पुराना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तभी एक नया जीवन शुरू होता है। अगर बीज टूटने से इनकार कर दे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। हम सभी अपने जीवन में उन बीजों की तरह हैं जो टूटने से डरते हैं। हम अपने पुराने खोल, पहचान, रिश्ते, नौकरी को कसकर पकड़े हुए हैं। हम उस दर्द से गुजरना नहीं चाहते जो टूटने के साथ आता है। वो नौकरी जो आपने खो दी शायद आपको अपने असली जुनून की ओर ले जाने के लिए थी।
वो रिश्ता जो टूट गया शायद आपको खुद से प्यार करना सिखाने के लिए था। जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो उससे लड़े नहीं, डरे नहीं, बस एक गहरे साक्षी भाव से देखें कि जीवन आपको कहाँ ले जाना चाहता है। संभव है कि नदी आपको किसी अधिक सुंदर झरने की ओर ले जा रही हो, लेकिन जब तक आप किनारे को कसकर पकड़ेंगे आप उस झरने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वह बहता है, जो इसका विरोध करता है वह टूट जाता है। चुनाव आपका है, पानी की तरह लचीला बनना या चट्टान की तरह टूटना। लाओ त्ज़ु सिखाते हैं कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। चीज़ें जिस तरह से हैं उससे खुश रहें। जब आपको पता चलता है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। एक और दोस्त नई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई अपने परफेक्ट शरीर का प्रदर्शन कर रहा है और आप अपने साधारण बिस्तर पर लेटे लेटे अपने साधारण जीवन को कोसने लगते हैं। आपके अंदर अभाव की भावना पैदा हो जाती है। आपको लगने लगता है कि खुशी उन चीज़ों में है जो आपके पास नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये रेगिस्तान में मृग तृष्णा है जिसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं और जो हमें कभी नहीं मिलती। लाओ त्ज़ु कहते हैं कि इच्छाओं का ये खेल अंतहीन है। मान लीजिए आपकी सबसे बड़ी इच्छा 1 करोड़ रुपये होने की है। आप सोचते हैं जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ होंगे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं और एक दिन 1 करोड़ कमा लेते हैं। क्या आप अभी खुश हैं? शायद कुछ दिनों के लिए, लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास 10 करोड़ हैं, आपको अपने 1 करोड़ कम लगने लगेंगे। अब आपके मन में एक नया बीज उगाया है, मुझे 10 करोड़ चाहिए। जब आपको 10 करोड़ मिल जाएंगे तो फिर 100 करोड़ की इच्छा पैदा होगी। क्रोध से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन होता है। इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना छोड़ देना चाहिए, कड़ी मेहनत करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लाओ त्ज़ु कर्म के विरुद्ध नहीं है, वे आसक्ति के विरुद्ध हैं। फल की इच्छा किए बिना कर्म करें। असल समाधान बाहर से और अधिक संग्रह करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखना है कि आपके पास पहले से कितना है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। सोचिए, आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, आपके सिर पर छत है, आपके पेट में भोजन है, आपके पास साफ कपड़े हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके पास इंटरनेट है जिससे आप दुनिया के सभी ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। दुनिया के लाखों लोगों के लिए ये सब एक सपना है। जो चीज़ें आप हल्के में लेते हैं वे किसी और के लिए विलासिता हैं। हमारा मन इस तरह से बना है कि यह हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास नहीं है। हम अपने जीवन की 99 अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं और उस एक चीज़ के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। संतोष का अर्थ आलसी होना नहीं है। संतोष का अर्थ है हर पल अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता और आभार की गहरी भावना से भरा होना। जब आप कृतज्ञता से भर जाते हैं तो अभाव का भाव अपने आप गायब हो जाता है। लाओ त्ज़ु कहते हैं, अपने स्वार्थ को कम करें, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएं। अपनी ऊर्जा को और अधिक पाने पर केंद्रित करने के बजाय जो आपके पास है में टिके रहें। आप पाएंगे कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पहुंचना है, बल्कि खुशी तो यात्रा का हर कदम है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप भिखारी से सम्राट बन जाते हैं, क्योंकि तब पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। और अंत में लाओ त्ज़ु का सबसे शांतिपूर्ण और क्रांतिकारी संदेश यही है, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो पूरी दुनिया आपको स्वीकार करती है। हम सभी अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। कोई अपने मोटापे से परेशान है, कोई छोटे कद से, कोई गरीबी से, कोई किसी आदत से। हम मन में एक आदर्श स्व की तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर तक पहुंचने की कोशिश में खुद से नफरत करते रहते हैं। हम सोचते हैं जिस दिन मैं पतला हो जाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा, जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा मैं आत्मविश्वास से जी पाऊंगा। ये भी एक और धोखा है। ताओवाद कहते हैं कि आपका असली साथी आप खुद हैं। जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप खुद के प्रति दयालु और समझदार हो जाते हैं, तभी एक चमत्कार होता है, पूरी दुनिया आपके प्रति नर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी किसी कमी को लेकर ज़्यादा चिंता करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। मान लीजिए आप अपने बढ़े हुए वजन को लेकर शर्मिंदा हैं। जब भी आप बाहर निकलते हैं आप सोचते रहते हैं कि लोग मेरे मोटापे के बारे में क्या सोचेंगे। आपकी यह असुरक्षा आपके व्यवहार में झलकती है। आप डरे हुए लगते हैं और लोग आपकी इस नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। फिर वे आपकी नज़रों में आपका वजन और भी बड़ा दिखने लगता है। अब इसके उलट सोचिए, आप जानते हैं कि आप थोड़े मोटे हैं, लेकिन आपने इसे स्वीकार कर लिया है। यह आपकी पूरी पहचान नहीं है, बस एक हिस्सा है। आप खुद से प्यार करते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, खुश रहते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं।
तो क्या होता है, लोग आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। वे आपके वजन की बजाय आपकी खूबियों को देखते हैं। जब आप खुद को अस्वीकार करते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं कि आप स्वीकृति के लायक नहीं हैं, और दुनिया इसे समझ जाती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया को कहते हैं कि आप वैसे ही प्यार के काबिल हैं, और दुनिया के पास आपको प्यार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसका मतलब यह नहीं कि आप सुधार करना बंद कर दें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जिम जाएं, अच्छा खाएं, लेकिन ये सब दूसरों की स्वीकृति पाने या खुद से नफरत के कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे अपने इस शरीर से प्यार है, इसलिए मैं इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। इस दोनों नज़रियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमारा दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है। जब आप अपनी कमज़ोरी को समस्या समझते हैं तो आपका दिमाग उसे ठीक करने के लिए 24 घंटे काम करता रहता है, और इस प्रक्रिया में तनाव बढ़ता है। ताओवाद सिखाता है, अपनी कमियों को समस्या समझना बंद करो, बस उन्हें देखो, बिना कोई फैसला किए स्वीकार करो। अच्छे बुरे, सही गलत की दीवारें गिराओ। जो तुम हो उसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारी अच्छाई भी तुम हो और तुम्हारी कमज़ोरी भी। जिद छोड़ो, खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम किसी और की नकल करने नहीं आए हो। तुम अपनी सारी खूबियों और खामियों के साथ असली खुद बनने आए हो। जिद करो कि एक दिन तुम खुद को गले लगाओगे, और उसी दिन जिंदगी भी तुम्हें अपने दिल से गले लगा लेगी। कृष्णमूर्ति कहते थे, अवलोकन ही परिवर्तन है। जब तुम बिना निर्णय के अपनी कमजोरियों को देखते हो तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। लाओ त्ज़ू के 6 रास्ते जो जिंदगी के प्रवाह में बहने में मदद करते हैं। 1. अहंकार छोड़ना। 2. विनम्र होना। 3. जल्दबाजी से बचना। 4. बदलाव को अपनाना। 5. थोड़े में संतुष्ट रहना। 6. पूरी तरह से खुद होना। ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि संकेत हैं। ये मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि कोई मंजिल नहीं, बस यात्रा है। हमने अपनी ज़िंदगी को एक युद्ध क्षेत्र बना लिया है, पर ज़िंदगी कोई जंग नहीं, एक नृत्य है। नृत्य सीखा नहीं जाता, उसे किया जाता है, उसमें खो जाना पड़ता है। आज रात सोने से पहले एक पल चुपचाप बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं ज़िंदगी की नदी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ या उसके साथ बह रहा हूँ? अगर तुम्हारा दिल कहे मैं बहाव के साथ जीना चाहता हूँ, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं ज़िंदगी के साथ बहता हूँ। इस वाक्य को लिखते ही तुम्हारा अवचेतन मन इसे और गहराई से स्वीकार करेगा। और जब तुम देखोगे कि हम सब मिलकर यही कह रहे हैं, तो महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हम सब एक ही धारा में बह रहे हैं। अगर यह बात आपको भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि यह रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा था। शायद यह महज इत्तेफाक ना हो। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना न भूलें जिसकी ज़िंदगी इस समय उलझनों से भरी है। हो सकता है कि यह एक क्लिक उसकी पूरी सोच बदल दे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।